हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे और टॉपिक है दोस्तों हमारा वेल्डेड कनेक्शन। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बात करी थी रिवेटेड कनेक्शन की और बोल्टेड कनेक्शन की। सिमिलर टाइप का हमारा एक और कनेक्शन है जो कि है वेल्डेड कनेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वेल्डेड कनेक्शन को बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर हम लोग कौन कौन से सब टॉपिक्स देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में वेल्डेड कनेक्शन क्या होता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि नीड क्या लगी हमको, वेल्डेड कनेक्शन की क्या जरूरत लगी। देन हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेल्ड की, कि जो वेल्ड है वो कितने टाइप के हो सकते हैं, क्या रिप्रेजेंटेशन है वेल्ड का, या फिर मैं बोलूँ सिंबल्स यूज्ड इन वेल्डिंग, वेल्डिंग के अंदर कौन कौन से टाइप के सिंबल्स हम लोग यूज करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे दोस्तों वेल्डिंग प्रोसेस की, वेल्डिंग प्रोसेस क्या होती है इसका जस्ट ब्रीफ में आपको दूंगा। फिर डिफेक्ट्स बात करेंगे, वेल्ड के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। देन हम लोग अजम्पशंस की बात करेंगे, कौन कौन से अजम्पशंस लेकर वेल्ड को एनालाइज किया जाता है। देन डिजाइन पढ़ेंगे ग्रूव वेल्ड की, फिर डिजाइन पढ़ेंगे हम लोग प्लेट वेल्ड की, एंड डिजाइन पढ़ेंगे इंटरमीडिएट वेल्ड की। देन हम लोग बात करेंगे इसेंट्रिक कनेक्शन की। क्लियर हुई ये बातें? तो फ्रेंड्स, अब ये तो हमारे बात हो गई कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग इनके अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि आखिर में वेल्डेड कनेक्शंस क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था कि अगर मैं किन्हीं भी दो प्लेट्स को या तो अगर मैं रिवेट की मदद से जोड़ रहा था, मानो ये मेरा कोई रिवेट था, इन रिवेट की मदद से अगर मैंने इनको जोड़े थे या कनेक्ट की थी इन दोनों प्लेट्स को, तो ये जो कनेक्शन मुझे देखने को मिल रहा था, ठीक है, ये मेरा कैसा था, ये मेरा रिवेटेड कनेक्शन हो गया था। ठीक है, समझ जाइएगा आप, मैं बना के बताते ये किस टाइप का कनेक्शन हो गया था, मेरा रिवेटेड कनेक्शन। अगर इनको मैंने रिवेटेड कनेक्शन हो गया था ये मेरा। अगर मैंने क्या किया था, अगर मैंने इनको किसकी मदद से जोड़ा था, ये मेरा क्या था दोस्तों, रिवेट्स थे। और अगर वहीं पर मैं सिमिलर तरीके से मैंने आपको एक और कनेक्शन डिस्कस किया था आपके साथ, उसके अंदर क्या कर रहे थे हम लोग, मान लो कि ये कोई भी दो प्लेट्स थी मेरी, इन दोनों प्लेट्स को मैंने विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से कनेक्ट किया है। अगर इनको मैंने बोल्ट की मदद से कनेक्ट कर रहा था मैं इसको, जैसे कि अगर आप देखेंगे आपके सामने, फटाफट बना देता हूँ कि ये क्या है मेरा, इसको अगर मैंने यहाँ पर आपके सामने बनाया है, ठीक है, ये मेरे क्या हो गए, बोल्ट हो गए। ठीक है, क्या हो गया ये, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ आपके लिए, तो ये अगर मेरे क्या है, बोल्ट है। तो इस कनेक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों, बोल्टेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन बोल देता था। समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर मैंने कनेक्शन या दो प्लेट्स को या फिर दो अलग मेंबर्स को मैंने रिवेट की मदद से कनेक्ट किया था, उस कनेक्शन को रिवेटेड कनेक्शन कह दिया था। या फिर अगर मैंने कोई भी दो मेंबर्स को या फिर दो प्लेट्स को मैंने बोल्ट की मदद से ज्वाइन किया था, तो उसको हमने बोल्टेड कनेक्शन कह दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर किन्हीं भी दो मेंबर्स को, क्या बोल रहे हैं, किन्हीं भी दो मेंबर्स को अगर हम लोग वेल्डिंग की मदद से करेंगे, क्या, वेल्डिंग की वजह से, है ना, मैं बोल देता हूं इफ, यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, इफ connections are made with the help of, if two or more members are joined with the help of, क्या बोला, with the help of welding, such type of connections are known as welded connection। समझ पाए मैंने क्या बोला, कि ऐसे कनेक्शन जिनको हम लोग वेल्डिंग की मदद से बना रहे हैं, उन कनेक्शंस को हम लोग क्या कह देंगे, वेल्डेड कनेक्शंस कह देंगे। समझ पाए ये दोस्तों, ये क्या चीज है, ये अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो ये मेरी है वेल्डिंग। ठीक है, क्या है, वेल्डिंग।
और इस पूरे जॉइंट को क्या बोल देंगे हम लोग, वेल्डेड जॉइंट कह देते हैं। क्लियर हो गया। सबसे पहली बात जो मैंने आपको यहाँ पर कंटेंट के अंदर बताई थी कि हमको क्या देखना है कि वेल्डेड कनेक्शंस क्या होते हैं दोस्तों। तो वेल्डेड कनेक्शंस वह कनेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग वेल्डिंग की मदद से बना रहे हैं, तो उनको क्या बोल देते हैं, वेल्डेड कनेक्शंस कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके लिए डेफिनेशन भी लिख दी। अब सवाल आ रहा होगा कि वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग क्या होता है। तो दोस्तों इसमें आपको ज्यादा मैं यहाँ पर बताऊंगा नहीं, लेकिन वेल्डिंग आपको मैं अगर बताऊं तो एक प्रोसेस होती है जिसके जिसकी वजह से हम कोई भी जो दो मेटल पीस होते हैं उनको उनके बीच में एक मेटलर्जिकल बॉन्ड फॉर्म करा देते हैं, जिनसे कि वो आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं वेल्डिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ, क्या बोला, इट इज द प्रोसेस ऑफ joining, it is the process of joining two members, two metal बोल सकता हूं मैं, two metal members, ठीक है, two metal members by establishing, ठीक है, establishing a metallurgical bond between them, between them। समझे कि वेल्डिंग क्या है। वेल्डिंग दोस्तों एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जो दो मेटल पीस होते हैं, उन दोनों मेटल पीस के अंदर हम लोग क्या कराते हैं, एक मेटलर्जिकल बॉन्ड डेवलप करा देते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मेटल जो होती वेल्डिंग प्रोसेस होती है, वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर सीधी सीधी तो जैसे कि एक मेंबर ये हो गया मेरा और एक मेंबर ये हो गया, इन मेंबर्स के बीच में हम कुछ स्पेशल टेक्निक का यूज करते इन दोनों मेंबर्स के बीच में एक मेटलर्जिकल बॉन्ड फॉर्म करा सकते हैं, कराते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वहां पर वेल्डिंग कह देते हैं। दोस्तों हमारे पास अलग अलग टाइप्स की वेल्डिंग हमको देखने को मिलती। मैं आपको उन सारी वेल्डिंग्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो नहीं, लेकिन नाम जरूर बता देता हूं। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन से टाइप की वेल्डिंग होती है, तो सबसे पहली जो टाइप की वेल्डिंग है दोस्तों हमारे पास होती है गैस वेल्डिंग। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नाम से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। गैस वेल्डिंग क्या, कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग दो मेटल मेंबर्स को ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ गैस, है ना, और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, गैस वेल्डिंग। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये बता देता हूँ कि गैस वेल्डिंग के अंदर कौन सी गैस का यूज किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ऑक्सी एसिटाइलिन गैस का यूज होता है। ये आपसे कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम्स में कि गैस वेल्डिंग के अंदर कौन सी गैस का यूज हम लोग करते हैं। तो गैस वेल्डिंग के अंदर हम लोग ऑक्सी एसिटाइलिन गैस का यूज करते हैं। ठीक है, क्या बोला मैं, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग में सबसे पहले हम लोग बात किए थे गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा, वो ये है कि यहाँ पर ऑक्सी एसिटाइलिन गैस का यूज किया जाता है या उसकी गैस की फ्लेम का यूज किया जाता है किन्हीं भी दो मेंबर्स या फिर दो से ज्यादा मेंबर्स को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, आगे अगर बात करें दोस्तों सेकंड टाइप्स की जो वेल्डिंग है वो मेरी होती है फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग, है ना। अब फोर्ज वेल्डिंग क्या होती है दोस्तों, फोर्ज वेल्डिंग के अंदर हम लोग किन्हीं भी दो प्लेट्स को या ज्यादा उसके जो भी प्लेट्स होती है उनको कनेक्ट करते हैं बाय दी हीटेड टू द प्लास्टिक स्टेट एंड एक्सट्रीमली हाई एक्सटर्नल मैकेनिकल प्रोसेस। होता क्या है दोस्तों, फोर्ज वेल्डिंग के अंदर जो भी जिन भी प्लेट्स को हमको कनेक्ट करना है, उन प्लेट्स को हम लोग हीट करते हैं किसी एक्सटर्नल जरिए की मदद से और उनको वहां पर ज्वाइन कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आप इसके बारे में अगर पढ़ना है तो एक बार मुझे कमेंट करें, मैं फिर मैं सेपरेट वीडियो बना दूँ।
ठीक है, मेरा मकसद क्या है, केवल और केवल वेल्डिंग बताना कि कौन कौन से टाइप की वेल्डिंग होती है। ठीक है, फिर दोस्तों गैस वेल्डिंग हो गया, फोर्ज वेल्डिंग हो गया, एक होता है रेसिस्टेंट वेल्डिंग, रेसिस्टेंस वेल्डिंग। क्लियर है, तो ये तीसरे टाइप की वेल्डिंग थी जो कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, एक और वेल्डिंग होती है हमारे पास, वो है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। फिर एक और हमारे पास होती है दोस्तों, वो है थर्माइट वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग। तो ये 5 टाइप की मेरे पास वेल्डिंग्स होती है। ठीक है, जिनको कि आपको ध्यान में रखना है बस कि कौन कौन से टाइप्स की वेल्डिंग्स होती है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, थर्माइट वेल्डिंग के अंदर थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी जानकारी आपको दे देता हूँ। जैसे कि मैं आपको किसके बारे में दिया था अभी, गैस वेल्डिंग के बारे में दिया था। तो यहाँ पर मिक्सचर यूज करते हैं, मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिना। क्या बोला, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिना जो रहेगा या एल्यूमिनियम, इसका जो मिक्सचर रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इज नोन एज फॉर थर्माइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी कि थर्माइट क्या होता है। थर्माइट हमारा मिक्सचर होता है किसका, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिना। क्लियर है, ये आपको बस इतनी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए वेल्डिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैं आपको क्या बताया, अभी तक आपको मैं बताया सबसे पहले कि वेल्डेड कनेक्शंस क्या होते हैं, है ना। वेल्डेड कनेक्शन के बाद मैं आपको बताया वेल्डिंग क्या होती है। वेल्डिंग एक प्रोसेस है जिससे कि हम दो मेटल मेंबर्स को या फिर उससे ज्यादा मेटल मेंबर्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और कैसे ज्वाइन करते हैं कि उनके बीच में एक मेटलर्जिकल बॉन्ड फॉर्म करा देते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग वेल्डिंग बोलते हैं। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के बारे में बताया कि एक हमारे पास गैस वेल्डिंग होती है, एक फोर्ज वेल्डिंग होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है और थर्माइट वेल्डिंग होती है ना। यहाँ पर कुछ बेसिक सी बातें मैं आपको बताया हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि गैस वेल्डिंग के अंदर कौन सी गैस यूज करते हैं, तो एसिटाइलिन गैस यहाँ पर यूज किया जाता है, दैट इज ऑक्सी एसिटाइलिन गैस का यूज किया जाता है। फिर हम लोग थर्माइट वेल्डिंग के अंदर बात किए थे दोस्तों, तो थर्माइट वेल्डिंग के अंदर आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम जो होता है उसका जो मिक्साइड होता है, मिक्सर जो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्माइट बोलते हैं। ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम लोग बात करते हैं, तो वो आएगा दोस्तों टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट की। हमारे पास जो वेल्डेड जॉइंट्स है, डेट इज, मैं यहाँ पर आपको ये एक टाइप का जॉइंट बताया हूँ। क्या, ये अभी तक जो मैं बताया था आपको, ये केवल एक टाइप का, ऐसे हम लोग दो मेंबर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास अलग अलग पॉसिबिलिटीज है इन जो मेंबर्स को ज्वाइन करने की। उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट की। दोस्तों, वेल्डेड जॉइंट्स को हमने 3 टाइप में क्लासिफाई किया है। पहला टाइप्स ऑफ वेल्ड के अकॉर्डिंग, दूसरा पोजीशन ऑफ वेल्ड के अकॉर्डिंग, एंड तीसरा टाइप्स ऑफ जॉइंट। ठीक है, तो वेल्ड क्या है दोस्तों, ये दो मेंबर्स थे। एक मेंबर मेरा अगर मैं आपको बताऊं तो एक मेंबर ये था, एक मेंबर ये था। इन दोनों के बीच में जो मटेरियल हम लोगों ने फिल किया है, इस मटेरियल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्ड बोलते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ तक बेसिक थी जो कि पता होना चाहिए। अब अगर आगे हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो जो जॉइंट्स है, सबसे पहले हम लोग वेल्ड के हिसाब से अगर बात करते हैं कि आपने कहाँ पर वेल्ड करा है, उसके हिसाब से जो चीज है यहाँ पर देखेंगे जॉइंट्स को, तो सबसे पहला टाइप का जो जॉइंट्स है हमारे पास वो है एक तो फ्लैट जॉइंट। क्या होता है दोस्तों फ्लैट जॉइंट, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन पहले क्लासिफिकेशन आप देख लें। दूसरा होता है दोस्तों ग्रूव वेल्ड या फिर मेरा बट वेल्ड। ठीक है, क्या बोला, ग्रूव वेल्ड हो जाएगा या फिर मेरा बट वेल्ड हो जाएगा। फिर एक और होता है प्लग वेल्ड, ठीक है, स्लॉट वेल्ड एंड स्पॉट वेल्ड। तो इनके बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी जरूर अभी दूंगा थोड़ी देर से। ठीक है, फिर अगर दोस्तों हम मानो पोजीशन ऑफ वेल्ड की, आपने जो वेल्ड करी है वो किस पोजीशन पर करी है, उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। तो एक तो होता है फ्लैट वेल्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओवरहेड। कि अगर आपने वेल्डिंग हॉरिजॉन्टली करी है तो हॉरिजॉन्टल वेल्ड हो जाएगा, अगर आपने वेल्डिंग वर्टिकली करी है तो वो वर्टिकल वेल्ड हो जाएगा, या फिर आपने कहीं ओवरहेड पर वेल्डिंग करी है तो वो ओवरहेड वेल्ड हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई। अगर ऐसे ही बात करें टाइप्स ऑफ जॉइंट की दोस्तों,
तो बट वेल्डेड हो सकता है, लेप वेल्डेड हो सकता है, टी वेल्डेड एंड कॉर्नर वेल्डेड। बट वेल्ड से आप क्या फेमिलियर है? बट जॉइंट में आपको पढ़ाया था, तो बट जॉइंट में क्या करते थे हम लोग, इस टाइप के दो मेंबर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करा देते थे विद द हेल्प ऑफ प्लेट्स। यहाँ पर सेम तरीके से बट वेल्ड को मैं आपको बताऊंगा कि जब आप क्या करेंगे, कहीं भी दो प्लेट्स ले लेते हैं या दो मेंबर्स को ले लेते हैं और इनकी यहाँ पर वेल्डिंग करा देंगे, तो यहाँ से जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसको बट वेल्ड कह देंगे। ठीक है। लेप वेल्डेड में क्या होता था? लेप वेल्ड में क्या होगा दोस्तों, दो प्लेट्स रहेंगी, इनकी आप लेपिंग करा के और इनको यहाँ पर वेल्डिंग कराना होगा आपको। इनको यहाँ से आप ऐसे वेल्डिंग कराएंगे तो ये आपका लेप वेल्ड हो जाएगा। टी वेल्ड में क्या, टी शेप का जैसी वेल्डिंग अगर रहेगी तो। कॉर्नर वेल्ड में क्या दोस्तों, कॉर्नर वेल्ड में कॉर्नर पर जो वेल्डिंग आप लोग कराएंगे उसी को हम लोग क्या कह देंगे, कॉर्नर वेल्डेड कह देंगे। दोस्तों ये जो टाइप्स ऑफ वेल्ड है आपके, इनको मैं एक बार और आपको एक सेपरेट छोटी सी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, उस वीडियो को आप जस्ट इस वीडियो के बाद में देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ ग्रूव वेल्ड की। कि हमने जो टाइप्स ऑफ वेल्ड के अंदर देखा कि ग्रूव वेल्ड क्या होता है, तो ग्रूव वेल्ड को मैं आपको अब बिल्कुल अच्छी तरह से बताने वाला। ठीक है, कैसे समझेंगे हम लोग ग्रूव वेल्ड को? दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूं कि ग्रूव वेल्ड्स, ठीक है, जो ग्रूव वेल्ड है मेरा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, बट वेल्ड भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रूव, GR, एक ले लो या दो ले लो, ग्रूव वेल्ड is also known as बट वेल्ड। समझ पाए कि ग्रूव वेल्ड को ही हम लोग बट वेल्ड कहते हैं। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, ग्रूव वेल्ड कहां पर रहेगा, ग्रूव वेल्ड हम लोग कब प्रोवाइड कराते हैं, तो वो मैं आपको बताऊं। इट इज प्रोवाइडेड व्हेन, कब प्रोवाइड कराएंगे, इट इज प्रोवाइडेड व्हेन द मेंबर्स आर जॉइंट, या फिर बोलो टू बी jointed in a single line, jointed are lined। मतलब क्या बोला मैं कि जो ग्रूव वेल्ड है या फिर जो बट वेल्ड है, इसको हम लोग कब प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों, इसको प्रोवाइड कराते हैं जबकि हमको जो मेंबर को ज्वाइन करना है वो लाइंड है। लाइंड का क्या मतलब हुआ कि एक ही लाइन में है, एक लाइन में। समझ पाए? मैं हिंदी भी लिख देता हूं आपके लिए। तो जैसे कि एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर बट वेल्ड की, तो बट वेल्ड के अंदर हम क्या करेंगे, मानो एक मेंबर ये था, है ना, और दूसरा मेंबर मेरा ये था, तो इनको अगर मेरे को, ये एक ही लाइन के अंदर है, सिंगल लाइन में है, और इनको अगर मेरे को ज्वाइन कराना है, तो यहाँ से जो ज्वाइंट मुझे देखने को मिलेगा उस ज्वाइंट को हम लोग क्या कह देंगे दोस्तों, बट वेल्ड या फिर ग्रूव वेल्ड कह देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मैंने ग्रूव वेल्ड या फिर बट वेल्ड को लिख कर लाया हूं। ठीक है, तो वेरियस टाइप्स के जो बट वेल्ड से वो आप देख सकते हैं। ये एक मेंबर है, ठीक है, ये मेरा एक मेंबर है, एक मेंबर मेरा ही है। इन दोनों मेंबर्स को अगर मैं डायरेक्टली ज्वाइन करा देता हूं, ठीक है, तो ये मेरा एक तरह का क्या देगा, स्क्वायर टाइप बट वेल्ड मुझे देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या मिला, स्क्वायर टाइप बट वेल्ड। अगर मैंने क्या किया दोस्तों, इस मेंबर को मैंने एक इसके साइड के अलोंग काट दिया, मैं एक प्रकार से ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं दो मेंबर्स को ज्वाइन करा रहा हूं और उनका बीच के जो वेल्ड है वो वी शेप का है, तो उसको क्या बोलूंगा, सिंगल वी शेप बट ज्वाइंट। क्लियर है? अगर डबल वी वहां पर फॉर्म हो रहा है, डेट इज आप देख सकते हैं आपके सामने इस डायग्राम में, इसको डबल वी बट ज्वाइंट कह देंगे। अगर यू टाइप का आपने वहां पर वेल्ड प्रोवाइड कराया है तो उसको सिंगल यू टाइप बट वेल्ड कह देंगे। और अगर आपने डबल यू वहां पर प्रोवाइड कराया है तो उसको क्या कह देंगे, डबल वेल्ड बट टाइप। ठीक है, ग्रूव बट टाइप वेल्ड कह देंगे या फिर ग्रूव वेल्ड कह। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूं तो ये तो हमने बिल्कुल बेसिक सी बात कर ली कि अगर आप दो मेंबर्स को एंड टू एंड कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर जो जॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे उन जॉइंट्स को हम बट वेल्ड या फिर ग्रूव वेल्ड कह देंगे। क्लियर है दोस्तों? आप नीचे भी देख सकते हैं कि
ये एक मेंबर था और दूसरे मेंबर को अपन ने यहाँ पर लाकर ज्वाइन कराया, इसको सिंगल टी ज्वाइंट कह देंगे हम लोग। ठीक है, कि आपने एक टी शेप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना, इसलिए, और एक ही साइड से आपने इसको ज्वाइन कराया तो इसको टी शेप कह देंगे। और ये आपका हो गया क्या, डबल टी ज्वाइंट हो जाएगा ये। ठीक है, ये डबल टी ज्वाइंट हो गया, ये सिंगल बेवल ज्वाइंट हो गया मेरा। ठीक है, सिंगल बेवल ज्वाइंट कैसे आप समझ सकते हैं कि कोई मेंबर था और आपने एक मेंबर को वहां से उसके एक एंगल पर उसको काट के देन यहाँ पर आपने फिलिंग कराई, डेट इज वेल्डिंग कराई, तो ये सिंगल बेवल हो जाएगा। दोनों साइड से अगर आप करते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बना के बताऊं कि एक मेंबर तो ये आपका सीधा था और दूसरा मेंबर आपने क्या किया, दूसरे मेंबर को आपने इस टाइप उसको अरेंज कर दिया और फिर उसको वेल्डिंग कराई, तो इस टाइप के वेल्ड को क्या बोल दिया गया दोस्तों, ये है मेरा डबल बेवल वेल्डेड बट जॉइंट। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जे शेप का अगर आपने वहां पर प्रोवाइड कराया है वेल्ड तो उसको सिंगल जे बोल देंगे, है ना। और मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई भी समस्या अब आपको नहीं रही होगी। अगर आपने दोनों साइड वेल्डिंग प्रोवाइड कराई है तो उसको डबल टी कह देते हैं, एक साइड कराई है तो सिंगल टी हो जाएगा, सिंगल बेवल, डबल बेवल, सिंगल जे, सारी बातें आपको क्लियर। ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू जो शेप रहेगा हमारा किसका, वेल्ड का, उसके अकॉर्डिंगली इसको क्लासीफाई कर दो। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी बातें थी जो कि मैंने आपको बताई। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि आपको ध्यान रखना है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेते, वो मैं आपको यहाँ पर लिख कर देता हूँ। सबसे पहली बात कि स्क्वायर बट वेल्ड इज प्रोवाइडेड फॉर सेक्शन हैविंग थिकनेस 8 mm। ठीक है, मैं सीधे सीधे क्या बोल सकता हूँ कि स्क्वायर but weld is provided only when, क्या, कब, only when the section has thickness less than 8 mm। समझ पाए? मतलब कि अगर आपके जो सेक्शंस आपको जो वेल्ड करना है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो सेक्शन है मेरे को इन दोनों सेक्शंस को अगर वेल्ड कराना है तो ये दोनों सेक्शन की अगर थिकनेस जो रहेगी मेरी, क्या बोला, थोड़ा इक्वल नहीं बना है, समझिएगा कि इन दोनों सेक्शंस की अगर थिकनेस मेरी रहेगी, क्या, इन दोनों सेक्शन की अगर ये थिकनेस जो है दैट इज मैं टी अगर बोलता हूँ इसको, तो ये जो थिकनेस है इसकी टी अगर मेरी लेस देन 8 mm तक रहेगी तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे स्क्वायर वेल्ड प्रोवाइड करा दूंगा। अदरवाइज मेरे को अगर थिकनेस इफ टी ग्रेटर देन 8 mm है तो इस केस में हमको क्या कराना पड़ेगा, दूसरा कोई शेप यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इफ ये ऐसा केस आता है देन प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कराएंगे आप, प्रोवाइड किस टाइप का, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यू वी आप प्रोवाइड कराइए, या फिर जे, या फिर टी, एंड आप ये सिंगल हो जाएगा एंड आप डबल यू कॉमा वी कॉमा जे कॉमा टी टाइप जॉइंट्स वहां पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हमने किसकी बात करी दोस्तों, बट वेल्ड की। अब यहाँ पर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी बट वेल्ड के अंदर, जो हमारा होता है क्या, रेनफोर्समेंट। अगर मैं आपको रेनफोर्समेंट की डेफिनेशन बताऊं कि रेनफोर्समेंट क्या होता है, देखिएगा, रेनफोर्समेंट रेनफोर्समेंट है ना दोस्तों, रेनफोर्समेंट एक तो हमारा अलग चीज होती है, लेकिन मैं यहाँ पर वेल्डिंग के अंदर आपको रेनफोर्समेंट बताने चाह रहा हूँ। तो रेनफोर्समेंट आप देखेंगे यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छे से विजिबल है ये चीज, है ना, क्या, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे ये जो एक्स्ट्रा वेल्डिंग या एक्स्ट्रा वेल्ड है, इसको अगर मैं आर बोलता हूँ तो यही मेरी रेनफोर्समेंट है। तो सीधे सीधे क्या है, यहाँ पर अगर डेफिनेशन लिखूं तो रेनफोर्समेंट क्या है, एक्स्ट्रा वेल्ड मेटल, एक्स्ट्रा वेल्ड मेटल हमारा ही रेनफोर्समेंट कहलाता है। ठीक है, तो क्या बोला मैं,
रेनफोर्समेंट क्या है, हमारा एक्स्ट्रा वेल्ड मेटल है जो कि थ्रोट बनाता है। एक्स्ट्रा वेल्ड मेटल, एक्स्ट्रा वेल्ड मेटल which makes throat, THROAT, throat is known as what? Reinforcement। समझ आया? तो ये डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा वेल्ड मेटल जो है, जो कि हमारा थ्रोट का फॉर्मेशन कर रहा है ना, उसी को हम लोग वेल्ड बोलते हैं। अब दोस्तों ये थ्रोट क्या होता है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना, थ्रोट बना रहा है और ये जो है एटलीस्ट 10% ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ वेल्डेड पार्ट होना चाहिए। मतलब कि इसकी अगर यहाँ पर एक चीज बता देते हैं, तो जो थ्रोट आपका रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट जो है मेरा, रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए एटलीस्ट 10% ऑफ, एटलीस्ट 10% ऑफ इसका 10% ग्रेटर बोल दो, 10% ऑफ थिकनेस ऑफ वेल्डेड पार्ट। समझ पाया? कि मान लो मैंने 100 mm का मैंने वेल्डेड कराया है, जो वेल्डिंग करी है या वेल्डेड जो है मेरा, वेल्ड कितने का है, 100 mm का है, तो 100 mm का 10% मेरे को रेनफोर्समेंट कम से कम रखना होगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको रेनफोर्समेंट क्या होता है। ये यहाँ पर इन डायग्राम के अंदर देखेंगे तो ये मेरा क्या है, रेनफोर्समेंट। सीधी सिंपल सी भाषा में मैंने आपको रेनफोर्समेंट भी बता दिया है, ठीक है। अब सवाल आता है कि आखिर में क्यों इसको प्रोवाइड कराते हैं, रेनफोर्समेंट को क्यों प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं यहां पर बता देता हूं कि पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग रेनफोर्समेंट, पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो क्या पर्पस है, तो पहला पर्पस अगर मैं यहां पर बताऊं, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ज्वाइंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इसको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। देखो ज्वाइंट की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हो रही होगी, आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा। तो मैं यह बात करूं, अगर मैं ये रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड कराता तो जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन थी वो सीधे ये हमारे जो वेल्ड है इसके साथ क्या करती, इंटरेक्ट करती, और हो सकता है यहाँ पर इसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस देखने को मिलते जिनकी वजह से ये वीक पड़ जाता। लेकिन मैंने यहाँ पर जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराया है, तो पहले क्या होगा, यहाँ पर जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन थी इसके साथ रिएक्ट करेगी, किसके, रेनफोर्समेंट के साथ रिएक्ट करेगी, और काफी टाइम बाद ये जो यहाँ पर जो भी डिग्रेडेड इसकी क्वालिटी के अंदर जो भी चेंजेस आया है वो यहाँ पर काफी लॉन्ग टाइम बाद पहुंचेगा। हेंस कह सकते हैं कि जो एफिशिएंसी है वो हमारी बरकरार रहेगी, क्योंकि अभी केवल और केवल रेनफोर्समेंट वाला जोन जो है वो खराब हुआ है, जो हमारा मेन वेल्ड जॉइंट है वो खराब नहीं हुआ। हेंस इस एफिशिएंसी जो जॉइंट रहेगा ये एफिशिएंट रहेगा, रिजिड रहेगा, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हुआ है कि रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराने का क्या पर्पस था, कि टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इसको प्रोवाइड कराया जाता है। साथ में दोस्तों मेजर जो इंपॉर्टेंट जो पर्पस था उसका यही है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट नहीं है, ऐसा ही आप बोल सकते हैं कि जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे कि जब लोग हम लोग स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं वाइल द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ, वाइल कैलकुलेशन फॉर स्ट्रेंथ की जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, दी रेनफोर्समेंट इज नॉट कंसिडर्ड, रेनफोर्समेंट इज नॉट कंसिडर्ड। क्लियर हुआ कि जब हम लोग स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन करेंगे
किसके, जॉइंट की यहाँ या वेल्डेड पोर्शन की, तो उस केस में हम लोग रेनफोर्समेंट को कंसिडर नहीं करें। ठीक है। साथ में दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके लिए दूसरा पॉइंट की, अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर, तो जो रेनफोर्समेंट है ये हमारे वेल्ड को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है। किसके लिए, फॉर स्टैटिक लोड। यहाँ पर लिख सकता हूं मैं क्या, रेनफोर्समेंट मैक्स द वेल्ड स्ट्रॉन्गर फॉर स्टैटिक लोड। स्टैटिक लोड, जो स्टैटिक लोड आता है उसके लिए स्ट्रॉन्गर इसको बनाता है। क्लियर है। बट इन केस ऑफ सेपरेटेड अल्टरनेटिव एंड वाइब्रेटिंग लोड्स, स्टीम कंसंट्रेशन डेवलप्स इन लीडिंग एंड अर्ली फेलियर। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, यहाँ पर ये तो स्टैटिक लोड के तो बनाता है, बट फॉर अल्टरनेटिंग एंड वाइब्रेटिंग लोड, बट फॉर अल्टरनेटिंग एंड वाइब्रेटिंग लोड। ठीक है। ये समझिएगा कि स्टैटिक लोड के लिए तो रेनफोर्समेंट हमारा वेल्ड को स्ट्रॉन्ग बना देता है, लेकिन जो अल्टरनेट या फिर जो वाइब्रेटिंग लोड्स होते हैं उसके लिए यहाँ पर अर्ली फेलियर देखने को मिलता है। बट फॉर अल्टरनेटिंग एंड वाइब्रेटिंग लोड, अर्लियर फेलियर इज ऑब्जर्व्ड। ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट। ठीक है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि रेनफोर्समेंट किसके लिए हेल्पफुल होता है, तो रेनफोर्समेंट जो हमारे वेल्ड की स्ट्रेंथ बनाता है किसके रेस्पेक्ट में, वो है हमारा स्टैटिक लोड के रेस्पेक्ट। ठीक है। यहाँ पर एक चीज और मैं यहाँ पर लिख देता हूं दोस्तों कि रेनफोर्समेंट जो है, रेनफोर्समेंट should not exceed 3 mm in any case, 3 mm in any case। समझ आया कि जो आपका रेनफोर्समेंट है वो कभी भी 3 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी केस के अंदर। ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये सारी बातें यहाँ तक अभी तक जो मैं आपको बताया हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई। तो बट वेल्ड के बारे में हम लोगों ने काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख ली कि ग्रुप वेल्ड या फिर बट वेल्ड क्या होता है, और रेनफोर्समेंट के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करूंगा, आपको कंक्लूजन दे देता हूँ, देन आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने बात करी वेल्डेड कनेक्शन के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं। फिर हमने बात करी कि वेल्डेड कनेक्शन क्या होता है ना, और फिर हमने वेल्डिंग प्रोसेस की बात करी कि वेल्डिंग प्रोसेस क्या है। देन फिर टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिए, जस्ट नाम बताए उनके, आपको डिटेल में नहीं बताया। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं डिटेल्ड वीडियो जरूर बना दूँ। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ वेल्ड की हमने बात करी, या वेल्डेड जॉइंट्स की हमने बात करी, तो वेल्डेड जॉइंट्स को अलग अलग टाइप के अंदर ये क्लासीफाई हुआ है, टाइप्स ऑफ वेल्ड के अकॉर्डिंग, पोजीशन ऑफ वेल्ड के अकॉर्डिंग एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट के अकॉर्डिंग। टाइप्स ऑफ वेल्ड के अकॉर्डिंग फ्लैट जॉइंट, फ्लैट वेल्ड होता है, ग्रूव होता है, ये होता है। आज हमने बात करी दोस्तों ग्रूव वेल्ड की या फिर बट वेल्ड की। फिर हम लोग बात करेंगे पोजिशन वाले की, और द टाइप्स ऑफ जॉइंट की बात हम लोग करें। तो ग्रूव वेल्ड मैंने बताया दोस्तों कि ग्रूव वेल्ड को ही हम लोग बट वेल्ड कहते हैं, है ना। साथ में दोस्तों बताया कि जो ग्रूव वेल्ड है या बट वेल्ड है कब प्रोवाइड करा जाता है, कि जब कभी हमको जो दो मेंबर्स है उनको एक लाइन में है, और एक लाइन में जब उनको कनेक्ट करना है तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, बट वेल्ड कह देते हैं। ठीक है। फिर उसके अलग अलग शेप्स मैंने आपको बताया दोस्तों, शेप्स आप देख सकते हैं किस किस टाइप के शेप्स हमारे हो जाएंगे। स्क्वायर शेप होता है, सिंगल वी, डबल वी, सारी बातें मैंने करी। फिर मैंने बताया दोस्तों कि स्क्वायर बट वेल्ड हम लोग केवल और केवल तब प्रोवाइड कराएंगे जबकि जो मेंबर्स है या फिर जो सेक्शन है उनकी थिकनेस लेस देन 8 mm है, तो हम लोग इसको प्रोवाइड कराते हैं, अदरवाइज नहीं कराएंगे इसको प्रोवाइड। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, हम लोगों ने क्या बोली, हम लोग फिर से यहाँ पर बात किए थे, और बात क्या किए थे कि अगर थिकनेस हमारी 8 mm से ज्यादा है इन सेक्शंस की एंड प्लेट्स की, तो उस केस में हम या तो यू वी जे टी टाइप के जॉइंट प्रोवाइड कराते हैं, या फिर डबल यू डबल बी डबल जे डबल टी टाइप के जॉइंट्स प्रोवाइड कर। फिर हम लोगों ने बात किया था दोस्तों रेनफोर्समेंट क्या होता है,
तो रेनफोर्समेंट दोस्तों वेल्डिंग के केस में हमारा एक्स्ट्रा वेल्ड मेटल होता है जो कि एक थ्रोट बनाता है। थ्रोट क्या होता है ये मैं आपको आगे बताने वाला, ठीक है। और साथ में बोला मैंने कि रेनफोर्समेंट आपको कम से कम एटलीस्ट जो है क्या बोले एटलीस्ट आपको 10% थिकनेस ऑफ वेल्ड पार्ट की रखनी रहती है, ठीक है। फिर हम लोग पर्पस की बात की कि क्या पर्पस था वेल्ड का, दैट इज रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराने का। तो यही है पहला पर्पस, तो कि ये इंक्रीज करता है एफिशिएंसी जॉइंट की। फिर हमने बात की दोस्तों कि जब हम लोग स्ट्रेंथ के कैलकुलेशन करेंगे तो उस केस में जो हम लोग रेनफोर्समेंट रहेगा उसको कंसिडर नहीं करेंगे, या फिर मैं बोलूँ जो रेनफोर्समेंट की जो साइज रहेगी उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के लिए। देन आगे की अगर हम लोग बात किए दोस्तों, फिर हम बात किए थे क्या कि जो रेनफोर्समेंट है वो हमारे जो वेल्ड है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है स्टैटिक लोड के केस में, लेकिन जहां पर अल्टरनेटिंग या फिर वाइब्रेटिंग लोड आता है वहां पर अर्लियर फेलियर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। साथ में एक और लास्ट में पॉइंट बताया था मैं आपको कि जो रेनफोर्समेंट रहता है वो आपको 3 mm से ज्यादा कभी भी प्रोवाइड नहीं कराना है किसी भी केस के अंदर। दोस्तों जाते जाते एक पॉइंट और मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बट वेल्ड हमारा फिर कंप्लीट हो जाए कि मानो दो प्लेट्स मेरे को ज्वाइन करानी है, एक प्लेट मेरी ये है और एक प्लेट मेरी ये है ना। इन दोनों प्लेट की थिकनेस अगर मैं आपको बताऊं, इसकी थिकनेस मेरी T1 थी और इसकी थिकनेस मेरी T2 थी। अगर मेरा दोस्तों T1 माइनस T2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन मेरी T1/4 आती है या फिर 3 mm मेरी आ जाती है ना, तो इस केस में ठीक है जो भी ज्यादा हो, इनमें से जो भी ज्यादा हो मैक्सिमम हम लोग लेंगे, है ना। अगर इससे ज्यादा आ जाती है तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, देन हमको टेपर्ड सेक्शन प्रोवाइड कराना, देन वी प्रोवाइड टेपर्ड सेक्शन। टेपर्ड सेक्शन हमको पहले प्रोवाइड कराना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद में हमको वहां पर क्या करना पड़ेगा, वेल्डिंग कराना। देन वी प्रोवाइड टेपर्ड सेक्शन इन थिकर प्लेट, ठीक है। किसके अंदर प्रोवाइड कराएंगे हम लोग, थिकर प्लेट के अंदर जिसकी थिकनेस ज्यादा है, डेट इज T1 वाले के अंदर, ठीक है। कैसे प्रोवाइड कराएंगे मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये मेरे पास क्या थी, ये मेरे पास एक प्लेट थी, ठीक है। ये मेरे पास एक प्लेट थी और एक प्लेट मेरे पास ये थी, ठीक है। इसकी थिकनेस ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, इसको मान लो इसको क्या करूंगा टेपर्ड सेक्शन में लाकर छोड़ दूंगा, ये इस टाइप इसको करूंगा, इसके अंदर कुछ कुछ टेपर्ड करूंगा, है ना। और देन फिर मैं इसकी क्या करूंगा, इसको ज्वाइन करा दूंगा, है ना। आप समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखो मान लो मान लो कि मेरे पास एक लार्ज प्लेट थी और एक छोटी वाली प्लेट थी, है ना। ऐसे टाइप की दो प्लेट्स मेरे पास थी। अब इन दोनों को मेरे को ज्वाइंट करना है, लेकिन आईएस कोड मेरे को बोलता है कि अगर T1 माइनस T2 की वैल्यू ज्यादा है T1/4 से, डेट इज T1 क्या है, मेरी थिकनेस है किसकी, लार्जर प्लेट की, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो यहाँ से हमारी जो चीज आई है, एक मिनट, ये जो T1 नहीं है यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, इसको T2 कर लीजिएगा। डेट इज जो हमारी थिनर प्लेट है, थिनर प्लेट की जो थिकनेस है डिवाइडेड बाय 4 होना चाहिए, ना कि थिकर, ठीक है। तो थिनर प्लेट हमने वो नहीं यहाँ पर अगर बात करी तो यहाँ से अगर T2/4 से ये ज्यादा है और या फिर 3 mm से ज्यादा है, जो भी मैक्सिमम रहेगा उससे ज्यादा है, तो उस केस में हमको टेपर्ड सेक्शन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और टेपर्ड सेक्शन कैसे प्रोवाइड कराएंगे, मानो जो बड़ी वाली थी उसको हम लोग इस तरह से काट देंगे, उसके जो एजेस है उसको इस तरह से काट देंगे, तो यहाँ से इस पॉइंट पर जो हमको दोनों का जो सेक्शन मिलेगा या जो विड्थ मिलेगी बराबर मिल जाएगी और मैं इसको ज्वाइंट करा दूंगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखनी। ऑलराइट, सो ये बात थी जो कि मेरे को आपको बतानी थी दोस्तों। ये थिकनेस के लिए एप्लीकेबल है, दैट इज ये T1, और ये T2 के लिए एप्लीकेबल थी। सिमिलर क्या बोल सकता हूँ, सिमिलरली आप इसको सिमिलरली ऑल्सो एप्लीकेबल
फॉर विड्थ। विड्थ के अलोंग जब आप क्या कराएंगे वहां पर या फिर मैं बोलूँ जब विड्थ के अलोंग आप वेल्डिंग करा रहे हैं या फिर वहां पर जॉइंट बनवाएंगे, दैट इज वेल्डेड कनेक्शन अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ये लगाना पड़ सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या बात करने वाले हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आगे की बात करेंगे, दैट इज स्लॉट वेल्ड या फिर प्लग वेल्ड और फ्लैट वेल्ड, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों को भी बताइए कि बेस्ट कोर्स यहाँ पर अभी यूट्यूब पर चल रहा है। ठीक है, सो थैंक यू वंस अगेन।